अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन बिल्क़ल्बि वल्लिसान व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मुर्शिदना व मख़दूमना व शफ़ीअना व करीमना व अफ़ज़लना व अकमलना व अजमलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्रफ़ना मा युदख़िलुनल जिनान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकमलि अहलिल ईमान व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। बड़े अदब व एहतराम, बड़े ज़ौक़ व शौक़, अक़ीदत व मोहब्बत से सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। सारे मिल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा। न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा। बनाया ही नहीं रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा। कि कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। कोई महजबीन ऐसा कभी था न है न होगा। तख्लीक करके नाज़ा हुआ आप दस्त कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। इंतहाई काबिल सर तकरीम व एहतराम काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, अजीज़ान गिरामी कदर,
सरजमीन लाहौर और गिरदोनवा से तशरीफ लाने वाले गयूर मुसलमान दोस्तों, अजीज साथी और भाइयों, न्यू अनारकली की इस तारीखी जामिया मस्जिद तलवार वाली के रूह रवां मुहतरमुल मकाम मौलाना मोहम्मद मियाँ साहिब, मौलाना महमूद मियाँ और मौलाना अहमद मियाँ साहिब दामत बरकातुहुम और उनके पुरखुलूस रुफ़क़ाए किराम की मोहब्बत भरी दावत पर ख़त्म नबुव्वत के हसीन खूबसूरत उन्वान से मुज़य्यन व अनवन आज के इस बाबरकत प्रोग्राम में इस मकाम पर आपसे पहली मरतबा मुखातिब होने की सआदत नसीब हो रही है। रात का बहुत सारा हिस्सा बीत चुका है, आप भी काफ़ी वक़्त से तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे बाद भी आपने उलमा और खुतबा को समाअत फरमाना है। बड़े इख्तिसार के साथ अपने उन्वान को पेश नज़र रखते हुए चंद एक गुजारिशात आप हजरात की खिदमत आलिया में पेश करना चाहूँगा। अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो मुझे दी तो इंशाअल्लाह उसके बदले में इंतहाई अहम और इंतहाई कीमती तहफ़्फ़ुज़ ईमान के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से इंतहाई अहम बातें आप हजरात के दामन में डालने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों, खल्लाक़ आलम का एक अपना निज़ाम है। मेरे रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के बाद कायनात में भेजने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला तमाम अंबिया के बाद नहीं किया गया, भेजा सारे नबियों के बाद गया है। फैसला सारे नबियों से पहले किया गया है। तमाम अंबिया को भेजने से पहले, जनाब आदम की तख्लीक से पहले, निज़ाम कायनात को बनाने से पहले, अर्ज़ो समा के सिस्टम को बनाने से पहले, ये 14 तबक को बनाने से पहले, ये शम्सो कमर को बनाने से पहले, ये हजरो शजर को बनाने से पहले मेरे रब ने ये निज़ाम कायनात की तख्लीक से कबल तय कर लिया कि ये निज़ाम दुनिया का जो स्टेज मुरतब किया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो आमिना का लाल, वो अब्दुल्ला का लख्त जिगर, जिसे मकसूद कौनो मकाम बना के भेजना है, जिसके लिए कुल कायनात को बनाया गया, निज़ाम हस्ती को संवारा गया, अंबिया को एक एक करके भेजा गया। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, एक रसूल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पैगंबर के बाद पैगंबर, नबी के बाद नबी, नबुव्वत के बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता चला जा रहा है। और बिलाखिर दुनिया ने देखा कि सेकंड लास्ट पैगंबर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे उठाए जाने के अरसा बाद अल्लाह ने हजरत सैयदना इब्राहीम के फर्जंद जलील हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की नस्ले बुलंद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजने का फैसला किया। जब मेरे नबी को अल्लाह ने कायनात में भेजा तो आखिरी बना के भेजा, आला बना के भेजा, अरफा बना के भेजा, मुकद्दस बना के भेजा, मुतहर बना के भेजा, इमाम बना के भेजा, मुक्तदा बना के भेजा, पेशवा बना के भेजा, सबसे आगे बना के भेजा, सैयदुल बशर बना के भेजा, फखरुल अंबिया बना के भेजा, कायनात के लिए रहमत की रिमझिम बना के भेजा। खालिक ने जब मेरे महबूब को भेजने का फैसला किया है तो यूं ही नहीं भेज दिया, तवज्जो चाहूंगा आपकी, ऐसे ही नहीं भेज दिया कि मेरा नबी है जी तशरीफ ला रहे हैं। फरमाया नहीं, मैंने अपना नबी भेजना है, भेजने से पहले एक एक शय चुन के दूंगा। मैंने तो कोई तमहीद भी नहीं बांधी, आप सुभान अल्लाह के लिए अभी मशवरा करने के प्रोग्राम में। मुझे तो वक्त की नज़ाकत की गुंजाइश है कि मैंने किसी पंगे में नहीं पड़ना। मैंने आपको जल्दी जल्दी छुट्टी देने की कोशिश करनी है कि हंसते हंसते आओ तो हंसते हंसते जाओ, ठीक है ना भाई। तो बजाय इसके कि चेहरों पे आप थकावट लेके जाएं और किसी के सामने उसका महबूब का नाम लिया जाए, उसका तज़किरा किया जाए, तो चेहरा बता देता है कि मोहब्बत का ग्राफ क्या है, लेवल क्या है, प्यार कितना है। रसूलुल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के नबी की बात हो रही है, चेहरों से पता चल जाएगा अल्लाह के नबी का इश्क कितना है, प्यार कितना है, खत्म नबुव्वत से मोहब्बत कितनी है। मैं किसी तमहीदी बातों में नहीं पढ़ रहा, मैंने टू द पॉइंट अपनी बात को शुरू किया है और कर रहा हूं कि मुस्तफ़ा को भेजा तो भेजते वक्त अल्लाह ने एक एक चीज को चुना। क्या किया? चुना। क्यों? इसलिए कि जिसको भेजा जा रहा है वो खुद चुना हुआ है।
अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ने मेरे पैगंबर को सारी कायनात में से चुना। फिर जहां भेजना था जमीन के ऊपर, उस जमीन के दो खित्ते थे, एक अरब था एक अजम था। अजम का माना है गूंगा, अरब का माना फसीह बलीग। मुस्तफा को भेजने के लिए उस जमान इलाके को चुना जिसका माना फसीह बलीग है। सरजमीन अरब को चुना। सरजमीन अरब में कई सारे मुल्क पाए जाते हैं, कई बस्तियां पाई जाती हैं, कई इलाके पाए जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर को भेजने के लिए खातमुल अंबिया के लिए बस्ती चुनी तो उसका नाम है बक्का। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मक्का बक्का से बना है। बक्का कायनात के सेंटर को कहते हैं, कायनात के मरकज को कहते हैं। अल्लाह ने मरकजी नबी को भेजना था तो कायनात के मरकज में भेजा। सरजमीन मक्का का इंतखाब किया। सरजमीन मक्का में कबीले बसते थे। किसी का नाम बनु हवाजन है, किसी का नाम बनु बकर है, किसी का नाम बनु साद है, किसी का नाम बनु खुजैमा है, किसी का नाम औस है, किसी का नाम खिजरज है। कोई किसी जगह का रहने वाला, कोई किसी जगह का रहने वाला। अल्लाह ने मेरे नबी के लिए कबीला चुना है तो कबीला बनु कुरैश का चुना है। भाई वो क्यों? इसलिए कि कुरैश होता है मेहमान नवाज कबीला, तो अल्लाह ने मुस्तफा के लिए मेहमान नवाज कबीला चुना। उसमें बनु हाशिम की शाख चुनी। फिर बनु हाशिम में अल्लाह ने मेरे नबी के लिए जो जद्दे अमजद चुना, जो दादा चुना, उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जिसकी जेब में बैतुल्लाह की चाबियां हैं। वो बैतुल्लाह का ख्याल रखने वाला नबी वो भेजा जो बैतुल्लाह को बसाने वाला, बैतुल्लाह को आबाद करने वाला। उसको अब्दुल मुत्तलिब के घर में भेजने का फैसला किया तो अब्दुल मुत्तलिब के तकरीबन 8 या 10 बेटों में से किसी का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, किसी का नाम अब्दे मुनाफ है, किसी का नाम अब्द शम्स है, कोई किसी नाम से, कोई अब्द हारिस है। लेकिन अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को भेजने के लिए जिस बाप का इंतखाब किया है मेरे नबी के लिए, उसका नाम अब्दुल्लाह है। अब्दुल्लाह का माना अल्लाह का बंदा। मेरा नबी भी अल्लाह का बंदा, बाप भी अल्लाह का बंदा। फिर जिस गोद में भेजने के लिए चुना उस माँ का इंतखाब किया। उस माँ को कहते हैं आमिना। आमिना का माना अमानत वाली, नबी भी अमानत वाला, और वो जिसकी गोद में आए वो माँ भी अमानत वाली। सबसे पहले जिसने गोद में उठाया उसका नाम है उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन का माना अमन और सलामती वाली, नबी भी अमन और सलामती वाला, दाया भी अमन और सलामती वाली। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने के लिए आने वाली दाइयाँ, कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही दरवाजे से वापस, लेकिन एक वो है जिसने मुस्तफा को हाथों पे उठाया, उसका नाम है हलीमा। हलीमा का माना हौसले वाली, नबी भी हौसले वाला, दाई भी हौसले वाली। लेके जा रही हैं अपने घर और कबीले की तरफ। मैंने कहा कहाँ लेके जा रही? कहते अपने कबीले में। मैंने कहा तेरे कबीले का नाम क्या है? कहती बनु साद। मैंने कहा बनु साद का माना खुश नसीबी वाला, नबी भी बख्तों वाला, कबीला भी बख्तों वाला। खुश नसीब कबीले में भेजा। फिर मेरे पैगंबर को अर्फ और आला बनाकर अल्लाह ने कायनात की हर चीज को चुना। मेरे पैगंबर के लिए शहर चुना गया, दारुल हिजरत चुना गया। तफसीलात का वक्त नहीं, वरना मेरा ईमान है मेरे पैगंबर के कदम जिन जर्रात पे आने थे वो जर्रे भी चुने गए। इसीलिए तो सागर सिद्दीकी ने कहा है कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे। जब कभी चश्मे मोहम्मद की इनायत हो गई, मेरे आंसू कौसर और जमजम के धारे हो गए। जिन पत्थरों पे मेरे नबी के कदम आने थे उन पत्थरों को चुना गया। जिन राहों से गुजरना था वो राहें चुनी गई। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। मेरे महबूब को अल्लाह ने कायनात में ऐसे ही नहीं भेज दिया, बल्कि भेजा है तो चुन चुन के भेजा। एक एक अदा चुन के दी है, एक एक चीज चुन के दी है। जो लिबास वजूद मुस्तफ़ा पे आना था वो लिबास चुना गया। जो चादर नबी के वजूद पे आनी थी वो चादर चुनी गई। जो बिस्तर नबी के नीचे आना था वो बिस्तर चुना गया। जिस मिंबर पे नबी कदम रखना था वो मिंबर चुना गया। जिस मुसल्ले पे खड़ा होना था वो मुसल्ला चुना गया। जिस जगह पे जाके गज़वात की क़ियादत करनी थी उस जगहों का इंतखाब किया गया।
मैंने कहा तफसीलात में नहीं जा रहा, इशारा करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पैगंबर की रिश्तेदारियों की बात आई। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को बीवियां अता की। एक बीवी अता की, उसका नाम है सैयदा खदीजा। खदीजा का माना हाजियों की खिदमत करने वाली, नबी उम्मत की खिदमत करने वाला, बीवी हाजियों की खिदमत करने वाली। एक बीवी वो अता की, उसका नाम है सैयदा जुवैरिया। जुवैरिया का माना है पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने वाली। नबी भी पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने वाला, बीवी भी पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने वाली। एक बीवी वो अता की, उसका नाम है आयशा। आयशा का माना जिंदा रहने वाली, नबी का नाम भी जिंदा रहने वाला, आयशा का नाम भी जिंदा रहने वाला। एक बीवी वो अता की, उसका नाम है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा का माना सलामती वाली, नबी भी सलामती वाला, बीवी भी सलामती वाली। एक बीवी वो अता की, उसका नाम है सैयदा उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा का माना प्यार वाली, नबी भी प्यार वाला, बीवी अता की तो वो भी प्यार वाली। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को एक बीवी अता की, उसका नाम है सैयदा ज़ैनब। ज़ैनब का माना पाकीज़गी वाली, नबी भी पाकीज़ा किरदार वाला, बीवी भी पाकीज़ा किरदार वाली। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को बीवियां अता की। उन बीवियों में अल्लाह ने एक बीवी का नाम है सफिया। सफिया का माना है इंतखाब शुदा, चुनी हुई। अल्लाह के नबी भी चुने हुए और बीवी अता की तो वो भी चुनी हुई। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को जो बीवियां अता की, उन बीवियों में एक नाम है सैयदा हफ्सा। हफ्सा का माना होता है शेर की बेटी, नबी भी जुर्रत और बहादुरी वाला, बीवी भी जुर्रत और बहादुरी। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने बेटे अता किए। एक बेटा वो अता किया, उसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का नाम है अल्लाह का बंदा। मेरे नबी भी अल्लाह के बंदे, बेटा भी अल्लाह का बंदा। एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद कासिम। कासिम कहते हैं तकसीम करने वाला। मेरे नबी भी तकसीम करने वाले, अल्लाह के पैगंबर तकसीम करने वाले। और वह बेटा अता किया, वो भी तकसीम करने वाला। उसी अब्दुल्ला बेटे का एक लक़ब तैयब व ताहिर भी है। तैयब व ताहिर का माना पाकीज़गी वाला, नबी भी पाकीज़गी वाले, बेटा पाकीज़गी वाला। एक बेटा वो अता किया, उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम का माना बुजुर्गी वाला, नबी भी बुजुर्गी वाले, बेटा भी बुजुर्गी वाला। फिर बेटियां अता की, बेटियों में से एक बेटी वो अता की, उसका नाम है सैयदा ज़ैनब। ज़ैनब का माना पाकीज़गी वाली, नबी भी पाकीज़गी वाला, बेटी भी पाकीज़गी वाली। दूसरी बेटी अता की, उसका नाम है उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम का माना है नेकियों की तरफ रग़बत करने वाली, नबी भी नेकियों की तरफ जाने वाले, बेटी भी नेकियों की तरफ जाने वाली। एक बेटी वो अता की, उसका नाम है रुकैया। रुकैया का माना बुलंदी की तरफ चढ़ने वाली, नबी भी बुलंदी पे जाने वाले, बेटी भी बुलंदी पे जाने वाली। एक बेटी वो अता की, उसका नाम है सैयदा फातिमा। फातिमा का माना छुड़ाने वाली, नबी भी जहन्नुम से छुड़ाने वाला, बेटी भी जहन्नुम से छुड़ाने वाला। नवासे अता की, एक का नाम है हसन। हसन का माना खूबसूरत, मेरे नबी भी हुस्न जमाल वाले, नवासा भी हुस्न जमाल वाला। मेरे पैगंबर को एक और नवासा अता किया हुसैन। हुसैन का माना भी हुस्न जमाल वाला, नबी भी हुस्न जमाल वाले, नवासे भी हुस्न जमाल वाले। ऊंची आवाज से कह दो इंजदी सुभान अल्लाह। नारे ना लाओ, सुभान अल्लाह कह दो। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। तवज्जो आप हजरात की चाहूंगा मेरे दोस्तों। तकरीर तो मैं अब शुरू करने लगा हूं। अभी चुने हुए नबी को जब कायनात में भेजा तो भेज कर क्या हुआ भला, गौर से सुनिएगा लाहौर वालों, रट्टी रटाई बातें नहीं। मैं आपको बड़ा कीमती नुक्ता दे के जा रहा हूं। अपने दिल और दिमाग की तख्तियों पे नोट करके लिख के नक्श कर लो, इसको याद कर लो। मेरे पैगंबर के आने से बड़े इनकलाब आए, बड़ी तब्दीलियां आई, लेकिन जो तब्दीली में आज बताने लगा हूं इसे जुबानी याद करके जाओ। जब मुंतखब नबी, चुना हुआ नबी, कायनात के अरफा और आला पैगंबर खातमुल अंबिया को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ना, तो मेरे नबी के आने पर अल्लाह ने एक दरवाजा बंद कर दिया। ऊंची आवाज से, मेरे नबी के आने पर क्या किया? ऊंची आवाज से बोलो, क्या किया? ये बात तो आपने पहले 2000 मरतबा सुनी हुई है, अगली सुनाने लगा हूं वो अनोखी है। मेरे नबी के आने पे क्या किया?
एक दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, हुजूर 63 साल हयात तैयबा यहाँ गुजार कर रोज़ा अनवर में जाके आराम फरमा हो गए। जब आए थे तो एक दरवाजा बंद किया, जब गए तो एक और दरवाजा बंद कर दिया। ऊंची आवाज से कह दो जरा, और ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आका आए तो एक दरवाजा बंद कर दिया, मेरे नबी गए तो एक और दरवाजा बंद कर दिया। आप सोच रहे होगे कौन सा? मेरे नबी के आने पे जो दरवाजा बंद किया वो नबुव्वत का दरवाजा है। मेरे नबी के जाने पे जो दरवाजा बंद किया वो सहाबियत का दरवाजा है। मेरे नबी के आने के बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। मेरे नबी के जाने के बाद अब कयामत तक कोई नया सहाबी भी नहीं आएगा। मेरे नबी के आने पे नबुव्वत का इख्तिताम हुआ है। मेरे नबी के जाने पे शर्फ़े सहाबियत की इंतहा हो गई है, इख्तिताम हो गया है। मेरे मुस्तफा के जाने के बाद गाजी तो बनेंगे, आलिम तो बनेंगे, मुजाहिद तो बनेंगे, हाफिज तो बनेंगे, कारी तो बनेंगे, नमाजी तो बनेंगे, हाजी तो बनेंगे, आलिम तो बनेंगे, शेखुल तफसीर तो होंगे, शेखुल हदीस तो होंगे, लेकिन नहीं होगा तो कोई बिलाल जैसा नहीं। इसीलिए तो कहा था ना, इसीलिए तो कहा था ना मौलाना हाली ने अपने अंदाज में कि कोई सिद्दीक सा आया हो तो दिखाओ लोगो, कोई सिद्दीक सा आया हो तो दिखाओ लोगो, कोई फारूक सा गुजरा हो तो बताओ लोगो, कोई उस्मान सा देखा हो तो दिखाओ लोगो, कोई हैदर सा जो आया हो तो बताओ लोगो। और सानिए अहमद मुख्तार तो क्या पाओगे, उनके यारों की मिसालें भी नहीं पाओगे। हुजूर भी बेमिसाल, हुजूर के यार भी, ऊंची बोलो, हुजूर के यार भी, हुजूर के यार भी, हुजूर के सहाबा भी। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। हुजूर भी बेमिसाल है, हुजूर के सहाबा भी, ऊंची आवाज से कहो, हुजूर के सहाबा भी। जिसके नौकर बेमिसाल हो उनका आका कैसा होगा? जिनके खादमों की मिसाल कायनात में ना मिले उनके मुक्तदा की मिसाल कहाँ से मिल सकती है भला? तवज्जो से बात समझ आ रही है? एक छोटी सी कुरान से मिसाल देता हूँ। मैं कुरानी स्टूडेंट हूँ, कुरान का तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ने कुरान से प्यार और कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह इसमें इजाफा फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह आपको भी नसीब फरमा दे। ऊंची आवाज से कह दो। मेरे दोस्तों, बड़ी अजीब बात आपके सामने रखना है। कुरान मजीद में सूरत फतह का आखिरी रुकू है, आप उलमा से सुनते पढ़ते रहते हैं। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। तवज्जो तवज्जो, आप अपने बच्चों को कहते हैं पुत्र फलाने अर्गा बनना है भाई, कहते हैं कि नहीं कहते? आइडियल देते हो, नमूना देते हो, उसको लाइन ऑफ एक्शन देते हो, उसको बताते हो कि भाई तूने फलां जैसा बनना है, तूने ये करना है, फलां जैसा बनना है, कहते हो कि ना? बताते हो। लेकिन एक सवाल आपसे पूछता हूँ यार, जिस जैसा बनने की आप अपने बेटे को तरगीब देते हैं वो बंदा पहले गुजर चुका होता है कि अभी पैदा होना होता है? बोलो जरा, पहले गुजरा हुआ है ना। एक बंदा कहे कि पुत्र तू कह दिया जमर का पढ़ना है, कोई से कहो कि लामा इकबाल पढ़ना है, वो बेचारा इतने हाथ रख के बह जाए बन गया भी लामा इकबाल, खींचो मेरी फोटो। आजकल तो डुप्लीकेट तरीके ना लामा इकबाल पढ़ने के। तो आप किसी को कहें आपने फलां जैसा बनना है, फलां जैसा बनना, आइडियल दे रहे हैं, तो बंदा पहले गुजर चुका होगा या अभी आना है उसने? बोलो बोलो, गुजर चुका होगा ना, पहले आया। अब आप बता रहा है कि बेटा फलां जैसे बनो, उस्ताद बता रहे हैं बेटा फलां जैसा बनना। कोई अगर कहे कि हक निवाज जैसा बनना तो मतलब है कि हक निवाज गुजर चुका। अगर कोई कहे कि अली शेर जैसा बनना तो मतलब है कि अली शेर जा चुके। अगर कोई कहे कि इसार जैसा बनना, आजम जैसा बनना, फारूकी जैसा बनना तो मतलब गुजर चुके। अगर कोई कहे मुफ्ती महमूद जैसा बनना तो पहले गुजर चुके। अगर कोई कहे हजरत हजारवी जैसा बनना तो मतलब गुजर चुके। अगर कोई कहे कि अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा बनना तो पता है कि गुजर चुके। अगर कोई कहे कि हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत मौलाना यूसुफ बिन नौरी जैसा बनना तो पता चला हजरत बन्नौरी गुजर चुके। अगर कोई कहे कि फलां फलां जैसा बनना तो पता चला कि वो गुजर चुके। किसी मुजाहिद, किसी बड़े, किसी आलिम, किसी मुफक्कर, किसी मुहद्दिस, किसी मुत्तकी, किसी परहेजगार को जब आइडियल बनाया जाता है उसका
ताल्लुक माजी से होता है, मुस्तकबिल से नहीं होता। कुरान पढ़ के बता, मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। इनकी मिसालें तौरात में, इनकी मिसालें इंजील में। किन की? अबू बकर की। किन की? उमर की। किसकी? उस्मान की। किसकी? अली की। किसकी? तलहा की, जुबैर की, बिलाल की मिसालें तौरात में, इंजील में। मैं कहा या अल्लाह, होते अजे पैदा ही नहीं हुए सी। जब इंजील आई तो पैदा ही नहीं हुए थे, जब ज़ुबूर उतरी तो पैदा ही नहीं हुए थे, जब तौरात आई तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो मिसालें पहले दी जाती है, नमूना पहले बनाया जाता है। और मैं नहीं बनाया तो बाद में ही जाता है, लेकिन पहले तब ना कि अगर पहले कोई उन जैसा गुजरा हो तो बनाऊं ना नमूना। अबू बकर जैसा तो तौरात से पहले भी कोई नहीं गुजरा, इंजील के आने से पहले बाकी अंबिया की उम्मतों में भी कोई नहीं गुजरा। इसीलिए पहले वालों के लिए भी मिसाल अबू बकर को बना दिया, बाद वालों के लिए भी मिसाल अबू बकर को। सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा? सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी के पहलू में तेरा मस्कन तो रश्क आलम है तेरा मदफन। खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतिशाम। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने उनको बेमिसाल बना के बताया, कोई उनके गुलाम बेमिसाल है। आका कितना शान वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक मजे की बात सुनाऊं आपको। मेराज की रात ना अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा कि जा मेरे महबूब को ले आ। तशरीफ ले गए। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ख्याल पैदा होता है कि मक्के से डायरेक्ट फ्लाइट ऊपर नहीं जाती थी। क्यों भाई? ऐन मक्का से सीधे उठाते, बुराक पे बिठाते और पहले आसमान पे फिर दूसरे। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मस्जिद तो दूजे मस्जिद का चक्कर लवाना जरूरी से जरूरी था तो लगवाया ना। या अल्लाह क्या बताने के लिए? तवज्जो से मेरी बात सुनिए जरा। लतीफा नहीं सुना रहा आपको, हकीकत बताने लगा हूं। क्या बताने के लिए ये चक्कर क्यों लगवाया? इस मस्जिद से उस मस्जिद तक। आज मौलवी को तो बड़े मजे से कह देते हैं मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक। मैंने कहा सिर्फ मुल्ला दी नहीं, मुस्तफा दी दौड़ भी मस्जिद। मस्जिद से मस्जिद तक। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे महबूब मस्जिद अक्सा में पहुंचे, वहां पे अंबिया की सफे लगे मुजस्सम शक्ल में, सारे असली वाले नबी। नकली वाला कोई नबी होता नहीं है। हाँ, नकली को सिर्फ नकली ही कहते हैं, नबी नहीं कहते। ये ज़हन में रखना। नबी हमेशा असली होता है। नकली वकली जो होते हैं ना, वो दज्जाल होते हैं, कज़्ज़ाब होते हैं, मलून होते हैं, मरदूद होते हैं, नबी नहीं होता। आपको एक मजे का नुस्खा बता के जाता हूँ, क्या याद करोगे? एक बंदा दिन के टाइम में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, लाइटें उसकी जल रही हैं दिन के टाइम में। आपने देख ली कि इसकी लाइट जल रही है और इसको पता नहीं चला, तो आप उसको कैसे बताते हैं कि भाजी तेरी लाइट जल्दी पई है? सारे यही दसो इंज करके ना उसको बताते हैं कि भैया लाइट बाली हुई है सूरज के हुंदियां होया, बस तुसी इन्ना ही काम करना। जदों को कादियानी वेखना ना तो बस इंज ही कर कि तू लाइट बाली हुई है मुस्तफा दे हुंदियां होया,
इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। खत्मे नबुव्वत का सूरज तुलू हो जाने के बाद किसी दिए की, किसी लाइट की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मुस्तफा को भेजते ही खालिक ने कायनात में ऐलान करवा दिया कि तारों से कहो अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना नबीयुल अंबिया। बाकी नबी अपनी उम्मतों के नबी, मैं नबियों का भी नबी हूं। मेरे आका क्या फरमा के गए, मैं नबियों का भी, ऊंची आवाज से बोलो, मैं नबियों का भी नबी हूँ, रसूलों का भी रसूल हूँ। और आपने कुरान पढ़ा, उलमा से सुना, अजी अंबिया से हुजूर की नबुव्वत का इकरार करवाया गया। मैंने कहा क्या हुजूर से भी किसी का इकरार करवाया गया? कुछ बोलो। इसे खातमुल अंबिया कहते हैं। उनसे किसी की नबुव्वत का इकरार नहीं करवाया गया और बाकी सारे नबियों से इनकी नबुव्वत का इकरार करवाया गया, हलफ लिया गया, कहलवाया गया कि और अगर आएंगे तो तुम इकरार भी करो, उनकी नुसरत भी करना, उनके साथी भी बनना, उनके मुआविन भी बनना, उन पे ईमान भी लाना। तवज्जो चाहूंगा आपकी मेरे दोस्तों, खातमुल अंबिया को लाया गया कहाँ? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अंबिया की सफ़ें लगी हैं, सारे सच्चे रसूलों पैगंबर अंबिया वहां पे मौजूद हैं। और ये किसी सीरत की आम सी किताब की बात नहीं। बुखारी शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो अंबिया को वहां मुजस्सम शक्ल में सफ़ों में खड़ा किया जा चुका था। अब वहां पे जब पहुंचे तो सैयदना जिब्रील अमीन ने राब्ता किया खल्ला के आलम से कि मौला सारे खड़े हैं, सारे अंबिया मौजूद हैं, रसूल और पैगंबर मौजूद हैं, और जिनको आपने लाने का कहा मैं उनको भी लिया है, सिर्फ एक मुसल्ला खाली है, बताइए करना क्या है? तवज्जो कीजिए, समझाने के अंदाज में बात कर रहा हूँ। इस मुकालमे को समझाने के लिए आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है कि अब पूछा गया कि या अल्लाह कौन है, और मैं मैनू भी पता है तो तेनू भी पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पता इन्हों भी तो दसना कि कौन कौन खलोता है साफे च। या अल्लाह कौन है? कौन है भला? बता जरा जिब्रील। ये अल्लाह हुस्न वाला भी है, जमाल वाला भी है, कमाल वाला भी है, जिसके हाथों में लोहा नरम हो वो दाऊद भी है, और जिसके जान जिसके लिए तेरी मोहब्बत निछावर हो वो जकरिया भी है, जो आरे से चीर दिया गया वो याहिया भी है, और जिसको सब्र की मिसाल देकर तूने नेमल अब्द कहा वो अय्यूब भी है, जिसकी आंखें रो रो के नबी ना हो गई वो याकूब भी है। या अल्लाह आदम सफीउल्लाह भी है, नूह नजीयुल्लाह भी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी है, शुएब भी है, इलियास भी है, दिलकुफिल भी है। ये अल्लाह हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है, सारे पैगंबर और रसूल मौजूद है। और बता ये अल्लाह तौरात वाला भी है, ज़बूर वाला भी है, सहीफों वाले भी है, इंजील वाला भी है। फिर अब करना क्या है? फरमाया इन सबको गवाह बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दे। किसको? तौरात वाले को नहीं, इंजील वाले को नहीं, ज़बूर वाले को नहीं। या अल्लाह किसको फरमाया? कुरान वाले को। मुसल्ला किसका? उल्ची बोलो। मौलवी नु तो इन्ना भी नहीं पता होंदा कि केड़े टाइम ते की कार्रवाई पानी है। ये खत्म पे जाते हैं माशाल्लाह। बंदे दी अम्मा बहुत हो जाती है, उठ जाके पढ़ रहे होंगे ने लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। वो बंदा बेचारा घूर घूर के वेखदा मेरी मां मर गई, एदियां मौजा लगियां, कमाल हो गई है, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। भी बंदा कोई टाइम ते कवेला देख लैंदा कि वेले कवेले दी गल होंदी है भी उत्थे किहड़ियां तेरियां मौजां लगियां ने। आ हुण क्या है ना लगियां ने मौजां कि अल्लाह ने मुसल्ला कुरान वाले नबी को दे के कुरान वालों की कयामत तक मौजें लगवा दी कि अब तुम्हारे पास मुरब्बे हैं, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं, कुर्सी है, दसारत है, मुशारत है, वजारत है, इक़्तिदार है, पैसा है, दौलत है, ओहदा है, मनसब है, कुछ भी है, याद रखो तुम पीछे, कुरान वाला आगे, कुरान वाला आगे होगा। मुस्तफा की बरकत से कयामत तक के लिए मुसल्ला कुरान वालों के लिए। ये तुम नहीं छीन सकते, ना 25,000 दे के ना 25 लाख दे।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, ये नहीं कोई खो सकता ना को गल जेहन च बिठा लो। मुसल्ला कुरान वालों के लिए ये अलॉटमेंट लेटर वहां से इशू हो चुका है। अल्लाह ने मेराज वाली रात मुस्तफ़ा को मुसल्ले पे खड़ा किया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, उन्वान से मुताल्लिका बड़ी कीमती बात कहने लगा हूं। हुजूर मुसल्ले पे, पीछे कौन है? अंबिया, रसूल, पैगंबर, ये आपकी बोली है ना, मैं कुछ और कहने लगा हूं। हुजूर मुसल्ले पे, पीछे वो हैं। कोई किसी मजहब का बड़ा है, कोई किसी कौम का बड़ा है, कोई किसी मजहब का बड़ा है, कोई किसी का मुक्तदा है, कोई किसी का पेशवा है। हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। मैंने कहा या अल्लाह क्या करने लगे हैं? फरमाया बताने लगा हूँ कि तुम ईसाई हो, तुम यहूदी हो, तुम कोई भी हो, तुम पारसी हो, तुम मजूसी हो, तुम किसी मजहब के मानने वाले हो, किसी नबी की तरफ अपने आप को मंसूब करते हो, सुनो तुम्हारे बड़ों ने मुस्तफ़ा को बड़ा मान लिया है। तुम्हारे बड़ों ने मुस्तफ़ा को बड़ा मान लिया है, तुम भी मान लो। तुम्हारे बड़ों ने मुक्तदी बन के मुस्तफ़ा को मुक्तदा मान लिया है, तुम भी मान लो। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि मैंने उस जात पे कहने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है, किसकी जुर्अत के मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह, वो क्या लोग थे जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है, आसमानों पे जमीनों पे हुकूमत की है, जिसने भी मेरे आका की इताअत, महबूब को मुसल्ले पे खड़ा करके जमाने को पैगाम दिया है कि जिनको तुम बड़ा कहते हो वो मुस्तफ़ा को बड़ा मान चुके हैं, जुबान से इकरार करके, अमली तौर पे भी। तो तुम किस तरह से मेरे मुस्तफ़ा का इनकार करते हो जबकि तुम्हारे बड़े, तुम्हारे आला, तुम्हारे पेशवा आमना के लाल का कलमा पढ़ चुके। आखिरी बात तवज्जो से गौर से सुनिए, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं मेरे दोस्तों। अकली दलील से समझिए, मेरे मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया हैं, हुजूर पे नबुव्वत खत्म है, हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। कोई नया नबी दूध पीता है? कदे दूध लाहौर वाले ने तो कई सारे जानवरों का पीता है। नाराज नहीं होना, मता मैनू ही पिया छड़ो बाद के। अच्छा इंज तो फिर इंज ही सही। दूध जो होता है ना, इसको अल्लाह ने एक नेमत बनाया है ना, तो इसके अंदर एक खासियत रखी है कि इसके कई सारी प्रोडक्ट तैयार होती हैं दूध से। बनती है कि नहीं बनती? आप दूध ले आए, उसको आप जमा लें, उसकी दही बनाएं, तो दूध की शक्ल बदल गई, दही बन गई। अब उसी दही को आप रिड़कें तो जनाब वो क्या बन गई? लस्सी बन गई। जरा पानी च मधानी पा के होर रिड़की जाओ तो मक्खन भी निकल जाएगा है। फिर उस मक्खन को गर्म कर लें तो घी निकल आएगा। शक्ल बदल गई ना, वही दूध है। दूध से दही बन गया, दही से जनाब लस्सी बन गई, दही से मक्खन बन गया, फिर वो उसी दूध से घी भी बन गया। तो अब दूध ला के किसी को दे के मौलवी जी मक्खन बना दोगे, बन गया जी। ये दही जमा दो, जम जाएगा जी। उसको कहो जी इसका घी बनाना है, जी बनेगा। इसका मक्खन निकाल दो जी, निकलेगा। इसकी लस्सी बनानी है, उनका बन जाएगी। अब किसी को घी का डब्बा ले जाके कहता दूध बना दे, ऊंची आवाज से, घ्यो का दुध तो नहीं बनता। अच्छा तू दही का दुध बना दो, कहता दही की लस्सी तो बन जाती यार, दुध तो नहीं ना बनता। कहता दुध तो बनी है, दोबारा दुध नहीं बन सकता। उनका नहीं बनता। उन्होंने कहा अच्छा मक्खन का दूध बना दे, उनका नहीं बनता। कहता क्यों? कहता इसलिए कि दूध का वो फार्मूला और वो क्वालिटी है कि उससे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन उसकी बनी हुई चीज से फिर दोबारा दूध नहीं बनता। मेरे मुस्तफ़ा की सोहबत से सहाबी तो बनता है, मेरे नबी की सोहबत से उम्मती तो बनता है, मेरे नबी की सोहबत से शान वाला तो बनता है, मकाम वाला तो बनता है, मर्तबे वाला तो बनता है। मेरे नबी की निस्बत से उम्मती तो बनता है, जन्नती तो बनता है, नबी नहीं बनता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हस्बुनल्लाह। दुरूद पढ़ लें एक मरतबा वही सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
आपके महबूब और मेरे भी महबूब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़े ही खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में आपको इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू से महजूज फरमाएंगे। बिल्कुल इख्तिताम पे ले आया हूँ आपको घसीट घसाट के। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, बात समेट लेते हैं। है तवज्जो? मर्ज कर रहा था कि दूध से बहुत कुछ बन जाता है लेकिन दोबारा दूध नहीं बनता। मुस्तफ़ा से बंदा उम्मती भी बन जाता है, जन्नती भी बन जाता है, नबी ऊंची आवाज से नबी नहीं बनता। अब यही तो बात है जो सिखाने वाली है, यही तो बात है जो बताने वाली है। मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे अपने अंदाज और अपने पेराए में कि आज कुछ यार लोग ऐसे हैं वो हजरत अबू बकर के मुसल्ला ले जाने पे एतराज करते हुए अपने अंदाज में कहते हो ले जी मुसल्ला ले गया, खो के ले गया, इमामत ले गया, खिलाफत ले गया। हजरत फरमाया करते थे इधर आ, हिजरत की रात देख जरा कि अबू बकर मुस्तफा को कंधों पे बिठा के नबुव्वत ले गया। तू मुसल्ले नु रोई जाना है, तू इमामत नु रोई जाना है, तू खिलाफत नु रोई जाना है। अबू बकर के कंधों पे तो मुस्तफा ने नबुव्वत और खत्म नबुव्वत का बोझ रख दिया। वो तो इमामुल अंबिया को लेके जा रहा है, नबुव्वत को लेके जा रहा है। मैं उसी पेराए में आपको बात समझाने लगा हूं कि कादियानी कहते हैं आखिरी नंबर मुस्तफा ले गए, आखिरी नबी मुस्तफा बन गए। तो अब ये हजम नहीं हो रहा। मैंने कहा बाबू तुझे आखिरी नंबर हजम नहीं हो रहा, जबकि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है कि मुस्तफा इतनी शान वाले हैं। आखिरी नंबर भी मुस्तफा का है, पहला नंबर भी मुस्तफा का है। पहले नबी भी आमना के लाल हैं, आखिरी नबी भी आमना के लाल हैं। अगर पहले की बात करें तो कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। जब आदम को अभी मुकम्मल तख्लीक भी नहीं किया गया था तो पहले नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा थे। और जब कायनात के सारे नबी आके जा चुके तो अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आखिरी नबी भी मोहम्मद मुस्तफा है। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के और कहूंगा, सिर्फ नबुव्वत को रो रहे हो, मेरा ईमान है एक नबुव्वत नहीं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह ने फरमाया हर हर नेमत मुस्तफा तो शुरू हुंदी है, मुस्तफा ते खत्म। कमली वाले से आगाज होता है, कमली वाले पे इख्तिताम होता है, पैगंबर से इब्तिदा होती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ही इंतहा होती है। अब कौन कौन सी नेमत? मैंने कहा कायनात की जिस शय को नेमत कहते हैं, अगर इल्म नेमत है तो आगाज इल्म भी मुस्तफ़ा से, इंतहाए इल्म भी मुस्तफ़ा पे। हुस्न जमाल नेमत है, हुस्न की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा से, हुस्न की इंतहा भी मुस्तफ़ा पे। अगर कमालात नेमत है तो कमालात का आगाज भी मुस्तफा से, कमालात की इंतहा भी मुस्तफा पे। तकद्दुस व तहारत नेमत है तो तकद्दुस व तहारत की इब्तिदा भी मुस्तफा से, तकद्दुस व तहारत की इंतहा भी मुस्तफा पे। अगर अल्लाह की महबूबियत नेमत है तो उस महबूबियत की इब्तिदा भी मुस्तफा से, इंतहा भी मुस्तफा पे। नबुव्वत और रिसालत नेमत है तो नबुव्वत और रिसालत की इब्तिदा भी मुस्तफा, नबुव्वत और रिसालत की इंतहा भी मुस्तफा। कायनात में अरफा और आला होना अल्लाह की नेमत है तो ये बुलंदियों की इब्तिदा भी मुस्तफा से, इंतहा भी मुस्तफा पे। ये निजाम कायनात का आगाज भी मुस्तफा से, इंतहा भी मुस्तफा पे। तो इसीलिए तो मेरे पैगंबर को अल्लाह ने पहला भी बनाया है, आखिरी भी बनाया है, अरफा भी बनाया है, आला भी बनाया है, मुकद्दस भी बनाया है, मुतहर भी बनाया है। तभी तो कहा था ना जगन्नाथ आजाद ने सलामुस ज़ात अक़दस पर, सलामुस फ़ख्रे दौरा पर, हजारों जिसके एहसानात हैं दुनिया इनका पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, पयामे दोस्ती लेकर, सादिकुल वादुल अमी बनकर। सलाम उस पर के जिसके नूर से पुरनूर है दुनिया, सलाम उस पर के जिसके नुत्क से मशहूर है दुनिया। सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयात जावेदानी का, सलाम आजाद का, आजाद की रंगी बयानी का। हाथ खड़ा करके एक वादा कर लो मुझसे, एक वादा। बच्चों को पढ़ाते हो, कोई सिपारा पढ़ाता है, कोई कैदा पढ़ाता है, कोई मैट्रिक कराता है, कोई एफए कराता है, कोई बीए, कोई एलएलबी, कोई पीएचडी, कोई कुछ भी कराता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ वादा करके जाओ। और ये मैं आपकी गैरत को चैलेंज करते हुए कह रहा हूँ
आपको झंझोड़ते हुए कह रहा हूं कि आप अपने दस्तरखान पे परवरिश पालने वाली औलाद को मैट्रिक करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, दुनिया जहान की डिग्रियां दिलवाते हैं, दुनिया जहान की आसाइशों और आसाइशों का ख्याल रखते हैं, उनको दुनिया जहान की नेमतें लेके देते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बड़ी सारी डिग्री हाथ में पकड़ के बैठे, तेरे दस्तरखान पे परवरिश पाने वाला, तेरी औलाद, तेरा लख्त जिगर अगर खत्म नबुव्वत का माना नहीं जानता, खत्म नबुव्वत का मफहूम नहीं जानता, खत्म नबुव्वत के अकीदे का मतलब नहीं जानता, अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूं, फिर तूने आमिना के लाल से वफा का हक अदा नहीं किया है कि तू अपनी औलाद को खत्मुल अंबिया का माना नहीं समझा सका, खत्म नबुव्वत का मफहूम नहीं समझा सका। किस मुंह से जाएगा कल कयामत के दिन बारगाह रिसालत में आमिना के लाल के सामने कि सब कुछ पढ़ा दिया, मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का अकीदा ही नहीं पढ़ाया। आज वादा करके जाओ, कम से कम अपनी औलादों को खत्म नबुव्वत का माना बताएं। याद करवाओगे अपनी औलादों को? क्या याद करवाना भला? वो पठान को नहीं ना, तो सीने से बैठ कहता वो खोचा पढ़ कलमा, वो कहता पढ़ाओ कलमा, कहता वो हमको तो खुद नहीं आता। हाथ दूसरी खड़ा कर ले के खत्म नबुव्वत का माना बताएंगे, की बताएंगे? वो तो खोचा हमको खुद नहीं आता। खत्म नबुव्वत का माना क्या है? खत्म नबुव्वत का सादा सा मफहूम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हुजूर आखिरी हैं, हुजूर पे नबुव्वत खत्म, हुजूर पे रिसालत खत्म, ये उम्मत हुजूर की आखिरी उम्मत, ये कुरान हुजूर पे आने वाली अल्लाह की आखिरी किताब, ये दीन अल्लाह का आखिरी दीन। मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं, पैगंबर के बाद रसूल कोई नहीं। खातमुल अंबिया पे अल्लाह ने नबुव्वत वाली अजमत व नेमत का इख्तिताम कर लिया है। कादियानी अक्सर धोखा देने के लिए कहते हैं लो जी नबुव्वत अगर नेमत है तो फिर तो जारी रहनी चाहिए, खत्म क्यों हो गई? मैंने कहा किस पागल ने कहा खत्म हो गई? आमिना के लाल आराम फरमा है, नबुव्वत खातमुल अंबिया की सूरत में रोज़ा अनवर में आराम कर रही है। फैजान नबुव्वत क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे नबी का फैजान घर घर में है, नगर नगर में है, गली गली में है, कूचे कूचे में है, बस्ती बस्ती में है, और हम अपने नबी के इस फैजान को चार दांगे आलम में आम करते रहेंगे। खत्म नबुव्वत के अकीदे पे पहरा देते रहेंगे, इस अकीदे का प्रचार करते रहेंगे, अपनी औलादों को खत्म नबुव्वत के दामन से वाबस्ता करते रहेंगे। ये हमारी सआदत भी है, ये हमारी इज्जत भी है। और हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी हमें बता के गए हैं कि कल कयामत के दिन हुजूर के खत्म नबुव्वत के रज़ाकार हुजूर के जाती बॉडीगार्डों में शुमार होंगे, हुजूर के जाती मुहाफ़िज़ों में उठाए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हुजूर के गुलामों में उठाए, हुजूर के नौकरों में उठाए, हुजूर से प्यार करने वालों में उठाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।